ओम शांति 18/10/2023। आज की मुरली चिंतन, फिर मुरली विस्तार से। तो पहले आज की मुरली चिंतन। देही संबंध है, उसमें अथाह सुख है, और देह संबंध में दुख है। देही संबंध में अथाह सुख है। देही संबंधों रहेंगे तो परमात्मा माता पिता की याद रहेगी। हमें अगर नशा रहे इसका, गॉडली सर्विस का, हिम्मत का कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, खुदा मेरा पिता है, मैं कल्प कल्प की विजय आत्मा हूँ, तो क्या होगी? माया पर जीत पाने की से हमें हिम्मत आ जाएगी अगर हमें यह नशा रहेगा। मनुष्य परमात्मा को पुकारते हैं क्योंकि परमात्मा के साथ उनका पारलौकिक संबंध है, इसलिए पुकारते हैं। सुख है वो किस में है? सुख है संबंध में, बंधन में क्या है? दुख है। निराकार शिव पिता है तो माता कौन है? माता हो गई ब्रह्मा बाबा। सर्व का सतगति दाता एक परमात्मा सतगुरु है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी रचने वाला परमपिता परमात्मा है। दिन कहा जाता है सतयुग त्रेता को। अभी माया के कारण क्या है? बंधन है। माया के कारण ही बंधन है। घर में रहते देह के बंधन से हम छूटेंगे, देह में रहते देह के बंधनों से छूटेंगे हम राजयोग से, संन्यास से नहीं छूट सकते हैं। परमात्मा ब्रह्मा बाबा को अपनी पत्नी बनाते हैं और अपना बच्चा बनाते हैं। हमें सुख मिलेगा श्रीमत पर चलने से। हमें पुरुषार्थ कर मम्मा बाबा के तख्त पर बैठना है। हमारी सर्विस है वो कौन सी है? निर्विकारी बनाने की सर्विस है। हमें दुनिया को निर्विकारी बनाना है। परमात्मा हमारी माया के साथ युद्ध सिखलाते हैं। माया से कैसे युद्ध करनी है। माया का वार तब नहीं होगा हम पर जब हम शिव बाबा की याद में रहेंगे। आज का वरदान है, किनारा करने के बजाय स्वयं को एडजस्ट करने वाले ही सहनशीलता के अवतार भाव। तो आज का वरदान मिल गया हमें बाबा, सहनशील बन के रहना है, हर बात में एडजस्ट करना है ना, अगेंस्ट नहीं होना है, उसको उसमें एडजस्ट होना है। तो किनारा करने के बजाय स्वयं को एडजस्ट करने वाले सहनशीलता के अवतार भाव। तो मैं सहनशील आत्मा हूँ, ये वरदान मिल गया बाबा। आज हमें स्लोगन में रहना है, परमार्थ के आधार से व्यवहार को सिद्ध करना यही योगी का लक्षण है। आज हमें इस स्लोगन में रहना है कि मैं जो ये कार्य कर रहा हूँ वो सिद्ध करे। क्या सिद्ध करे? विश्व कल्याण का कार्य कर रहा हूँ मैं, है ना। तो हाँ, ये परमार्थ के आधार से व्यवहार को सिद्ध करना है हमें कि हम जो भी कार्य करें वो विश्व कल्याण के, इसको सिद्ध करना है। तो आज हमारा स्लोगन रहेगा कि हमारा हर कार्य सिद्ध हो कि हम विश्व कल्याण के अर्थ कर रहे हैं। अब मुरली विस्तार से 18/10/2023। प्रातः मुरली मधुबन। ओम शांति। बाप दादा मीठे बच्चे, हाँ जी मीठे बाबा। देह के संबंधों में बंधन है इसलिए दुख है। देही के संबंध में रहो तो अथाह सुख मिल जाएगा। एक माता पिता की याद रहेगी। आज की मुरली का प्रश्न है, किस नशे में रहो तो माया पर जीत पाने की हिम्मत आ जाएगी? उत्तर है, नशा रहे कि कलप कलप हम बाप की याद से माया दुश्मन पर विजयी बने हीरे जैसा बने हैं। विजयी बन हीरे जैसा बने हैं। खुद खुदा हमारा माता पिता है, इसी स्मृति व नशे से हिम्मत आ जाएगी। हिम्मत रखने वाले बच्चे विजयी अवश्य बनते हैं और सदा गॉडली सर्विस पर ही तत्पर रहते हैं। गीत है तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। देवी देवताओं के पुजारी पारलौकिक माता पिता को याद तो करते ही आए हैं और भक्त भी जानते हैं। हमको भक्ति का फल देने माता पिता को आना है जरूर। अब वे माता पिता कौन है यह तो बेचारे जानते ही नहीं है, पुकारते हैं। इससे सिद्ध होता है उनका संबंध जरूर है। एक होता है लौकिक संबंध, दूसरा होता है पारलौकिक संबंध।
लौकिक संबंध तो अनेक प्रकार के हैं, काका चाचा मामा आदि आदि। यह है लौकिक बंधन। इसलिए परमपिता परमात्मा को बुलाते हैं। यह तो बच्चों को मालूम है, सतयुग में कोई बंधन नहीं। बाप को बुलाते हैं कि हम अभी बंधन में हैं, आपके संबंध में आना चाहते हैं। भक्तों को याद है हम अनेक प्रकार के बंधनों में हैं। देह का सिमरन होने के कारण बंधन बहुत है। देही के संबंध से एक ही माता पिता याद रहता है। लौकिक और पारलौकिक को याद करने में रात दिन का फर्क है। यह है जिस्मानी बंधन और वह है रूहानी संबंध। जिस्मानी संबंध में सतयुग में रहते हैं क्योंकि वहाँ सुख का संबंध रहेंगे, या फिर दुख का बंधन कहेंगे, उनको संबंध नहीं कहेंगे। इन बातों का आगे पता नहीं था, अब समझ गए हो। पुकारते जरूर थे, हे माता पिता आओ। बाप तो जरूर सबको सुख ही देंगे, परंतु बाप क्या सुख देते हैं यह किसी को पता नहीं है। अभी बाप से संबंध है, उनसे सदा सुख मिलता है। सुख को संबंध, दुख को बंधन कहेंगे। तो बच्चे माता पिता को बुलाते हैं कि आ करके ऐसी मीठी मीठी बातें सुनाओ। वो इनडायरेक्ट बुलाते हैं, तुम डायरेक्ट बुलाते हो। वह भी याद करते हैं, हे परमपिता परमात्मा। पिता है तो जरूर माता भी होनी चाहिए, नहीं तो बाप क्रिएट कैसे करे। शिव बाबा को बच्चे चिट्ठी कैसे लिखेंगे, ऐसे तो वह पढ़ न सके। शिव बाबा तो यहाँ बैठे हैं, इसलिए लिखते हैं शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा। शिव बाबा जरूर कोई तो शरीर धारण करते हैं। गाते भी हैं आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुत काल। सतगुरु मिला दलाल, उसको कहा जाता है वह है सर्व का सदगति दाता। वह आकर इस शरीर में प्रवेश करते हैं, फिर इनको 84 जन्मों का राज बैठ बतलाते हैं। ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन गाया हुआ है। पहले है परमपिता परमात्मा रचता, ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचते हैं। बरोबर परमपिता परमात्मा ब्रह्मा की रात को फिर ब्रह्मा का दिन बनाने आते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा का दिन तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों का भी दिन हुआ। दिन कहा जाता है सतयुग त्रेता को, रात द्वापर कलयुग को। अभी तुम बच्चे आए हो बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने, उनके लिए ही गाते हैं तुम ही हो माता पिता सखा स्वामी। सखा रूप से हल्के रूप में आकर बहलते हैं। मुख्य है 3 संबंध, बाप टीचर सतगुरु, इनसे ही फायदा है। बाकी काका चाचा मामा आदि संबंधों की कोई बात नहीं है। तो संपूर्ण बाप जो है वह आकर बच्चों को संपूर्ण बनाते हैं। 16 कला संपूर्ण तुम बन रहे हो, तुम अनुभवी हो, दूसरा कोई कैसे जाने। जब तक तुम बच्चों के संग में न आए तब तक वह कैसे समझ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जान सकता। जब तक तुम बच्चों के संग में न आए तब तक वह कैसे समझ सके। अब तुम जानते हो भक्ति मार्ग में भी बंधन है। याद तब करते हैं जबकि रावण रूपी 5 विकारों के बंधन में है। बाप का नाम ही है लिबरेटर। अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छा है, लिबरेट करते हैं। मनुष्य को लिबरेट किया जाता है दुख से, माया के बंधन से लिबरेट करने आते हैं। फिर गाइड भी हैं, गीता में भी है मच्छरों सदृश है, सबको वापस ले जाते हैं तो जरूर विनाश भी होगा। यह तो गाया हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश कराते हैं। फिर जो स्थापना करते हैं उन द्वारा ही पालना भी होती है। अभी तुम तैयार हो रहे हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। देह के बंधन को बुद्धि से तोड़ना है। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ भाग जाते हैं। तुम ग्रस्त व्यवहार में रहते राजयोग सीखते हो। जनक का भी मिसाल है, वह फिर आकर अनुजनक बना। बहुत बच्चे कहते हैं जनक मिसल हम अपनी राजधानी में रहते ज्ञान उठावें। अपने घर का तो हर एक राजा है ना, मालिक को राजा कहा जाता है। बाप है उनकी स्त्री, बच्चे आदि हैं। यह हो गई हद की रचना। क्रिएट भी करते हैं, पालना भी करते हैं, बाकी संहार नहीं कर सकते हैं क्योंकि सृष्टि को तो वृद्धि को पाना ही है। सब पैदा ही करते रहते हैं। सिर्फ वेद का बाप ही आते हैं जो नई रचना रचते हैं और पुरानी का विनाश कराते हैं। नई सृष्टि की स्थापना और पुरानी का विनाश सो तो ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता परमपिता परमात्मा ही करेंगे।
इन बातों को तुम बच्चे अच्छी रीति समझते हो। बातें तो बड़ी सहज है। नाम ही रखा हुआ है सहज योग व याद। भारत का ज्ञान व योग नामी ग्रामी है। बाप अभी तुम बच्चों को दैवी मत देते हैं जिससे तुम सदैव हर्षित रहेंगे। माता पिता से ही नई सृष्टि की रचना होती है, यह तो सब जानते हैं। हमको खुदा ने पैदा किया है। अभी तुम समझते हो खुदा कैसे आकर नई सृष्टि रचते हैं, नई सृष्टि अडॉप्ट करते हैं। माता पिता तो जरूर है, बाप है, फिर खुद ही इन द्वारा अडॉप्ट करते हैं, तो यह बड़ी माता हो गई। फिर पहले नंबर में सरस्वती को अडॉप्ट किया है, बाप ने इनमें प्रवेश किया है ना। यह मम्मा तो अडॉप्टेड है, तुम्हारे लिए तो माता पिता है, हमारे लिए पति भी हुआ तो पिता भी हुआ। प्रवेश कर अपनी स्त्री, अपनी वन्नी युगल भी मुझे बनाया है और बच्चा भी बनाया है। यह तो बड़ी रमणीक बातें हैं जो सम्मुख सुनने की है। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं। अगर सभी समझते हो तो फिर समझा नहीं सकते। अगर सभी समझते हो तो फिर समझा नहीं सकते हैं तो गोया कुछ नहीं समझा है। जड़ बीज से झाड़ कैसे पैदा होता है यह तो कोई भी जट बतला सकता है। इस वेद के झाड़ का ज्ञान जब तक बाप ना आकर समझावे तब तक कोई समझ नहीं सकते हैं। तुम जानते हो हम बाप से राजयोग सीख कर वर्षा ले रहे हैं, यह बुद्धि में होना चाहिए। यह डबल संबंध है, वहाँ तो सिंगल संबंध रहता है। पारलौकिक बाप को याद नहीं करते हैं, यहाँ वह सब है बंधन। तुम जानते हो हम इस समय उस बंधन में भी हैं, पिता के संबंध में अब आए हैं उस बंधन से छूटने के लिए। आजकल तो कितनी मतें हो गई हैं, आपस में झगड़ते रहते हैं, पानी के लिए धरने के लिए भी लड़ते रहते हैं। यह हमारी हद में है, यह तुम्हारी हद में नहीं है, बिल्कुल ही हद में आ गए हैं। यह भूल गए हैं कि भारतवासी सतयुग में भेद के मालिक थे, जो मालिक थे वही फिर भूल जाते हैं। भूलना भी जरूर है, तभी फिर बाप आकर समझाते हैं। इन बातों को अभी तुम जानते हो, वहाँ है बंधन, यहाँ माता पिता से संबंध है। जानते हो हम श्रीमत पर चला था, सुख का वर्षा पा रहे हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको सुख का वर्षा देता हूँ, फिर शाप कौन देता है? माया रावण। शाप में है दुख, वर्षे में तो सुख होता है। मनुष्य यह नहीं जानते कि मनुष्य को दुख का वर्षा कौन देते हैं। बाप सतयुग स्थापन करते हैं तो जरूर सुख का ही वर्षा देंगे। बाप को दुख का वर्षा देने वाला थोड़ी कहेंगे, दुख तो दुश्मन देते हैं। परंतु यह बातें कोई समझते नहीं है। कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं। कहते हैं लंका लूटी जाती है, सोना ले आते हैं। अब सोना कोई सिलोन में नहीं रखा है, सोना तो मिलता है खानियों से, कहाँ नदियों से भी मिलता है। बच्चे जान गए हैं यह अनादि वर्ड ड्रामा है। तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बैठा है। जो समझते नहीं है न समझा सकते हैं तो वे क्या पद पाएंगे। पड़े हुए के आगे भरी ढोएंगे। राजा रानी प्रजा में फ़र्क तो है ना। जैसे ये मामा बाबा जाकर ऊंच पद पाते हैं, तुम भी पुरुषार्थ कर इतना पढ़ो जो मामा बाबा के तख्त पर बैठो, विजयमाला का दाना बनो। टेम्पटेशन बहुत दी जाती है, राजयोग है ना। तुम राजयोग से राजाई तो प्राप्त कर लो, कम से कम पुरुषार्थ अनुसार प्रजा तो बनेंगे ही। हमेशा कहा जाता है फॉलो फादर, तुम बच्चे हो ना, वह फादर फिर यह फादर, यहाँ फिर मदर भी है, नंबर 1 फॉलो कर रही है। तुम हो भाई बहन, बाप तो एक होना चाहिए। ओ गॉड फादर सब कहते हैं तो सब भाई बहन हो गए, और जास्ती कोई संबंध नहीं है, भाई बहन बस। और उन्हों का बाप दादा भाई बहन तो बहुत हैं। बाप एक है, दादा भी एक है, एक प्रजापिता ब्रह्मा है, उनसे फिर रचना रची जाती है। तुम बहन भाई ही पद पाते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाकी जाकर अपने अपने झाड़ में लटकेंगे। ठिकाना तो है ना जहाँ से फिर नंबरवार आते हैं। यहाँ है जीवन बंद। आत्माएं वहाँ से पहले सुख में आती है, इसलिए पहले जीवन मुक्ति होती है। पहले होती है स्वर्ग में भारतवासियों की जीवन मुक्ति। कितनी अच्छी बातें बाप सुनाते हैं। मेरा तो एक सर्वोत्तम टीचर दूसरा न कोई। कन्याएं कहेंगी मेरा तो एक शिव बाबा। कन्याओं को इसमें पूरा अटेंशन देना है। इस गवर्नमेंट के हो गए तो फिर ईश्वरीय सर्विस में लग जाना है। फिर आसुरी सर्विस कैसे कर
कैसे कर सकती हैं। हर एक के कर्म बंधन अनुसार आय दी जाती है, देखा जाता है निकल सकती है व नहीं। अच्छी श्रूड बुद्धि है तो फिर ऑन गॉडली सर्विस ओनली हो जाती है। तुम बच्चों की है गॉडली सर्विस, निर्विकारी बनाने की सर्विस। हम सेना हैं, गॉड हमको माया से युद्ध करना सिखलाते हैं। रावण सबसे जास्ती पुराना दुश्मन है, यह सिर्फ तुम ही जानते हो। तुम रावण पर विजय पाकर हीरे जैसा बनेंगे। बच्चों को वह हिम्मत व नशा रहना चाहिए। मनुष्य तो लड़ते रहते हैं, सब जगह देखो झगड़ा ही झगड़ा है। हमारा कोई से झगड़ा नहीं है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। माया का वार नहीं होगा, फिर वर्षे को याद करो। यह भी किसी को सुनाना पड़े ना। बाप का परिचय दे, उससे बुद्धि योग लगाना है। वह हमारा माता पिता है, शिव बाबा है, तो बताओ तुम्हारी माता कौन सी है। पूछ रहे हैं बाबा, शिव बाबा है तो बताओ तुम्हारी माता कौन सी है। यह भी कितनी गुह्य बातें हैं। तुम पूछते हो आत्मा का बाप कौन है, वह भी लिख देंगे परमात्मा है। अच्छा माता कौन है। माता बिगर बच्चों को रचेंगे कैसे, तो फिर जगतम्बा तरफ चले जाएंगे। अच्छा जगतम्बा को कैसे रचा, यह भी किसी को पता नहीं है। तुम जानते हो ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है, वह भी मुख वंशावली है, रिश्ता तो बाप ही है। अच्छा देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे से गलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों की नमस्ते। हमें जवाब देना है बाप दादा को। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, मेरा तो एक सर्वोत्तम टीचर दूसरा न कोई। इसी निश्चय से माता पिता समान पढ़ाई पढ़नी है, पुरुषार्थ में पूरा फॉलो करना है। देह के बंधन को बुद्धि से तोड़ना है, दैवी मत पर जल सदा हर्षित रहना है, ईश्वरीय सेवा करनी है। आज का वरदान देखेंगे। बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा हुआ है और हमें वरदान दे रहे हैं। किनारा करने के बजाय स्वयं को एडजस्ट करने वाले सहनशीलता के अवतार भव। तो आज हमें वरदान मिल गया सहनशील, तो आज हम सहनशील बन के रहेंगे। वरदान मिला है बाबा का, तो हम सबके साथ एडजस्ट कर सकते हैं। किसी से किनारा करने की ज़रूरत नहीं है, सबके साथ एडजस्ट करना है हमें, क्योंकि मैं सहनशील आत्मा हूँ, सहनशीलता का अवतार हूँ। ये वरदान मिल गया भगवान से हमें। कई बच्चों में सहन शक्ति की कमी होती है, इसलिए कोई छोटी सी बात भी होती है तो चेहरा बहुत जल्दी बदल जाता है। फिर घबरा कर या तो स्थान को बदलने की सोचेंगे या जिनसे तंग होंगे उनको बदल देंगे, अपने को नहीं बदलेंगे, लेकिन दूसरों से किनारा कर लेंगे। इसलिए स्थान अथवा दूसरों को बदलने के बजाय स्वयं को बदल लो, सहनशीलता का अवतार बन जाओ। सबके साथ स्वयं को एडजस्ट करना सीखो। तो हमें सबके साथ एडजस्ट करना सीखना है। तो वरदान मिल गया है तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आज का स्लोगन है, परमार्थ के आधार से व्यवहार को सिद्ध करना यही योगी का लक्षण है। आज का क्या स्लोगन रहेगा? परमार्थ मतलब अच्छे भलाई के कार्य के अर्थ, व्यवहार को सिद्ध करना यही योगी का लक्षण है। तो हमारा जो कार्य है वो एक बड़े लक्ष्य के लिए, विश्व कल्याण के लिए। तो इसको सिद्ध करना, इस व्यवहार को, जो व्यवहार हम करते हैं इसको सिद्ध करना है लोगों को भी ऐसा क्यों है, उनको बताने हैं फैक्ट्स। तो उसको ही योगी का, वही क्या है, योगी का लक्षण है। तो आज हमारा स्लोगन रहेगा, हमें अपने व्यवहार को सिद्ध करना है। वो कैसे होगा? श्रीमत पर चलकर, बाबा को प्रत्यक्ष कर होगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।